राधे राधे दोस्तों, यह कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह शिवजी भगवान के ब्रह्मा शिरछेदा मूर्ति भैरव के रूप की कथा है। ब्रह्मदेव का पांचवा सिर बहुत ही अहंकारी था। वह वेदों में किसी भी वेद का अध्ययन नहीं करता था, हमेशा अहंकार की बातें करता था। ब्रह्मा जी को अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए शिवजी भगवान ने उनका पांचवा सिर काट दिया और ब्रह्मा शिरछेदा मूर्ति भैरव का रूप ले लिया। परमजीव ब्रह्मदेव जी का सिर काटने का महापाप लगने के कारण भगवान शिव ने पश्चाताप के लिए कपाली का प्रण ले लिया और बिना किसी वस्त्र के ब्रह्मा जी के कपाल को लेकर दर दर भिक्षा मांगते घूमने लगे। उनका वह सौम्य रूप भिक्षातना मूर्ति भैरव कहलाया। शिवजी देवधर के जंगलों में पहुंचते हैं। वहाँ भिक्षातना मूर्ति भैरव देखते हैं कि वहाँ के ऋषि मुनि बड़े ही असभ्य थे। वे नंगे पुंगे रहते थे और अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में हवस थी और वे ये भी मानते थे कि उन्हें इतना ज्ञान मिल चुका है, उन्हें अब किसी भी भगवान की ज़रूरत नहीं। तब शिवजी एक बहुत सुंदर रूप ले लेते हैं, जिसमें वे शेर की खाल के अलावा और कुछ नहीं पहनते और उनके बाल जटामंडल थे और उनके एक हाथ में कपाल और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। वे जिस भी घर में भिक्षा मांगते थे, उस घर की औरतें उनके सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती और उनके पीछे पीछे चल देती थी। जब वहाँ के ऋषि मुनियों को इस बात का पता चलता तो वे शिवजी भगवान के प्रति बहुत क्रोध में आते हैं। तब वे ऋषि मुनि शिवजी भगवान को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। तब शिवजी भगवान उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तब उन ऋषि मुनियों का घमंड टूटता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि असली भगवान शिवजी है और वे सब शिवजी भगवान से क्षमा मांगते हैं। अब वहाँ से भगवान शिव बैकुंठ पहुँचते हैं। वहाँ पर भगवान विष्णु का द्वारपाल उन्हें द्वार पर ही रोक देता है, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव उसका वध कर देते हैं और उसका मृत शरीर अपने कंधों पर लादकर विष्णु जी भगवान के पास पहुँचते हैं। किंतु वामन पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने विशाल रूप वामन अवतार का लिया था तीनों लोकों को लांघने के लिए, उसके बाद वह विशाल रूप सृष्टि के लिए खतरा बन गया था। सभी देवों के आग्रह पर भगवान शिव ने वामन अवतार का वध कर दिया और वामन अवतार की रीढ़ की हड्डी को अपना अस्त्र बना लिया, जो कंकाल भैरव कहलाया। उसके बाद वे भगवान विष्णु से भिक्षा में क्षमा मांगते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि वे वाराणसी जाए और वहाँ जाकर उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तब भगवान शिव वाराणसी पहुँचते हैं। वाराणसी पहुँचते ही ब्रह्मा जी का कपाल और वामन अवतार की रीढ़ की हड्डी गायब हो जाते हैं और भगवान शिव के सारे पाप धुल जाते हैं। जय माता दी, जय माँ तारा देवी। आज हम शिव जी की माता तारा देवी की कथा सुनाएंगे। कौन सी देवी ने तारा माँ का रूप लिया और शिवजी भगवान को अपना दूध पिलाया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब उसमें देवी देवता राक्षस शामिल थे, लेकिन कोई भी काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और समुद्र मंथन से पहले गणेश जी की पूजा नहीं की गई। इसलिए समुद्र से हलाहल विष निकला, जो एक पर्वत से धुएं की तरह निकल रहा था और सृष्टि में चारों तरफ फैलने लगा और वह हलाहल विष
पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देता, यानी कि नष्ट कर देता। इससे सारे देवता राक्षस सब घबरा गए और उस हलाहल विष को कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सिर्फ भगवान शिव ही इस विष को पी सकते हैं। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव और सभी देवी देवताओं के आह्वान करने पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने सारा हलाहल विष अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। विष पीने के पश्चात भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के गले को अपने हाथ से दबा लिया, जिससे विष भगवान शिव के गले में ही रुक जाए और हलाहल विष भगवान शिव के गले में ही रुक गया। उसके पश्चात भगवान शिव के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव सहन नहीं कर पा रहे थे। और जब माता पार्वती भगवान शिव को इतनी पीड़ा में देखती है तो उन्हें सभी देवी देवताओं और राक्षसों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा न करने पर जो परिणाम निकला वो केवल उनके पति भगवान शिव को ही भुगतना पड़ा और वे काली माँ बन जाती है। वे पूरी सृष्टि को नष्ट ही कर देती, लेकिन उनके मन में उससे पहले विचार आता है कि दोषियों को सजा देने से पहले निर्दोष को बचाना चाहिए, और उनका रंग काले से हल्का नीला हो जाता है और काली माँ तारा देवी बन जाती है। तारा देवी भगवान शिव के धड़ की माया को बदलकर एक बच्चे का धड़ कर देती है और उनकी माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाती है। माँ तारा का दूध पीने से शिवजी भगवान की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। इससे सभी देवी देवता राक्षस तारा माँ की जय जयकार करने लगते हैं। उसके पश्चात देवी तारा माँ शिवजी भगवान को पहले जैसी काया प्रदान करती है और वे अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं और खुद पार्वती माँ के रूप में आ जाती है। तब सभी देवी देवता और राक्षस माता पार्वती और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि कोई भी नया काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उस नए काम में गणेश जी की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में आपको कुछ सुनी और कुछ अनसुनी धार्मिक जानकारियाँ देती हूँ। तो आज मैं आपको इस कथा में ये बताऊँगी एक ऐसी खीर के बारे में जिसे खाने के बाद हजारों वर्षों तक भूख नहीं लगती। जब भगवान श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष वनवास पर गए थे, तब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब माता सीता ने कई महीनों तक कुछ नहीं खाया था और न ही उन्होंने अपने वस्त्र बदले थे। तब सीता माता इतने दिनों तक भूखी कैसे रही थी, आज मैं आपको ये बताऊंगी। जब भगवान श्री राम व माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास पर थे और वे चित्रकूट जंगल से आगे किसी जंगल में पहुँचे। ऋषि अत्रि का आश्रम था। श्री राम, सीता माता व लक्ष्मण जी ऋषि अत्रि के आश्रम में गए। ऋषि अत्रि ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और माता सीता को उपहार स्वरूप दिव्य वस्त्र भेंट किए, जो कभी भी मैले नहीं होते थे। माता सीता ने अशोक वाटिका में कई महीनों तक देवी अनसुया के द्वारा भेंट किए हुए वस्त्र ही धारण किए थे, जिससे वे वस्त्र कभी मैले नहीं हुए थे। और माता सीता ने लंका में जाने के बाद
भोजन व पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। तब माता सीता इतने दिनों तक भूखी कैसे रही, इस बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में जानकारी दी है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब रावण ने माता सीता को अपने धन वैभव, सोने खजाने दिखाकर देवी सीता को लुभाना चाहा और कहा कि तुम मेरी रानी बनकर मेरी सभी रानियों पर राज करो। तब माता सीता ने रावण का सब धन वैभव ठुकराकर कहा कि मेरे पति तुम्हारा अहंकार अवश्य तोड़ेंगे। मैं अपने स्वामी श्री राम के सिवाय किसी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब रावण ने अपने 10 सिर सीता माता के सामने झुकाकर कहा था कि मैंने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। आज मैं तुम्हारे सामने अपने 10 सिर झुकाता हूँ। तुम मेरी महारानी बनकर पूरी लंका पर राज करो। लेकिन देवी सीता ने कहा, रावण, तुम्हारा विनाश निश्चित है और वो मेरे स्वामी श्री राम के हाथों बहुत जल्द होगा। तब क्रोधित होकर रावण ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 माह का समय दे रहा हूँ। तब तक तुम राम को भुलाकर अपनी इच्छा से मेरी पत्नी बन जाओ, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जब तक इनका घमंड न टूट जाए तब तक इन्हें अशोक वाटिका में रखो। तब शोकाकुल माता सीता ने खाने पीने का त्याग कर दिया ताकि भूखा रहकर वे अपने प्राण त्याग सके। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई और उन्होंने इंद्रदेव को अपने पास बुलाया और कहा, इंद्रदेव, तुम देवी सीता के खाने पीने की कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो वे भूखी मर जाएगी। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रदेव अपने साथ एक दिव्य खीर का कटोरा और निद्रा देवी को लेकर अशोक वाटिका में माता सीता के पास गए। वहाँ पर निद्रा देवी ने सभी राक्षसियों को योग निद्रा में डाल दिया। तब इंद्रदेव ने सीता माता को वह खीर भेंट की और कहा, माते, आप यह दिव्य खीर खा लीजिए, इससे हजारों वर्षों तक आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। तब सीता माता ने वह खीर खा ली। इससे माता सीता जितने भी दिन लंका में रही, उन्हें भूख और प्यास नहीं लगी। और उसके पश्चात भगवान श्री राम रावण को हराकर उसका वध करके माता सीता को अपने साथ ले आए। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। पुराणों के मुताबिक कलियुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। साल 2024 में कलयुग के 5,126 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,875 साल बाकी है। हिंदू धर्म के 4 युगों में कलयुग सबसे कमजोर युग माना जाता है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और सभी पापियों का नाश करेंगे। उस समय कलियुग अपनी चरम सीमा पर होगा। जमीन में अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कलयुग के 10,000 साल हो जाने के बाद सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक कलियुग में लोगों की उम्र बहुत कम हो जाएगी, यानी कि लोगों की उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। नदियां सूख जाएगी। मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। जिस समय कल की अवतार का जन्म होगा, उस समय चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। सारा समाज वैश्यावृत्ति की तरफ बढ़ जाएगा। लोग चोरी करने लगेंगे। भाई भाई का खून करेगा। माता पिता अपने बच्चों को और बच्चे अपने माता पिता को ही मारने लगेंगे।
छोटी छोटी बच्चियों की रक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी से अन्न, फल, सब्जियां सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि धरती माता अन्न उपजना ही बंद कर देगी। तब उस समय धर्म की रक्षा के लिए और कलियुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में अवतरित होंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा। कल्कि भगवान का जन्म विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त और वेद पुराणों के ज्ञाता होंगे। उनका जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। कल्कि के अवतार के साथ ही सतयुग का आरंभ होगा और कलियुग का अंत। कल्कि देवदत्त नाम के सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। अब इसी अवतार में भगवान विष्णु कली पुरुष नामक राक्षस को हराएंगे और उसका वध करेंगे, क्योंकि वह राक्षस चारों तरफ उत्पात मचा रहा था, आदमियों को जिंदा खा रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा दी थी। कली पुरुष को मारने के लिए वैसे तो कल्कि अवतार को किसी की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी कई अमर महापुरुष इनकी सहायता करेंगे। वहीं हमारी धरती पर कई शक्तिशाली अस्त्र भी है, जिन्हें कल्कि अवतार में भगवान विष्णु धारण करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो आइए जानते हैं वे कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। नंबर 1, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहता है। जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था, तब सुदर्शन चक्र उनकी उंगली से उतरकर वहीं पृथ्वी में समा गया था। वही जब कलयुग में बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, उस समय सुदर्शन चक्र धरती के गर्भ से निकलकर भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की उंगली पर आ जाएगा। तब कल्कि अवतार उस सुदर्शन चक्र से धरती की बुराइयों का नाश करेंगे। नंबर 2, देवदत्त घोड़ा। जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में दुश्मनों का अंत करेंगे या फिर दैत्यों का संहार करेंगे, तब वे देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर उनका अंत करेंगे। जब भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे, बुराइयों का नाश करेंगे, उस समय सतयुग की शुरुआत होगी। नंबर 3, कर्ण का कवच और कुंडल। जब देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल लिए थे, तब वे उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सके थे, क्योंकि उनसे उन्होंने वे छल से लिए थे। तब देवराज इंद्र ने उन्हें वहीं समुद्र के किनारे एक गुफा में छुपा दिया था। तब से उन कवच और कुंडल की रक्षा समुद्र के देवता और सूर्य भगवान करते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार में वे कवच और कुंडल उनके शरीर पर आ जाएंगे। यह कवच और कुंडल कल्कि भगवान को कली पुरुष के हर प्रहार से बचाएगा। नंबर 4 है ब्रह्म पदार्थ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी, तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। तब उनका सारा शरीर तो जल गया था, लेकिन उनका हृदय धड़कता ही रहा था। उनका हृदय आज भी जगन्नाथ की मूर्तियों में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में 12 साल बाद जब मूर्तियां बदली जाती है, जब इस ब्रह्म पदार्थ को उन मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में रख दिया जाता है। जिस समय जगन्नाथ मंदिर में यह पवित्र काम किया जाता है, यानी कि मूर्तियां बदली जाती है और ये ब्रह्म पदार्थ दूसरी मूर्तियों में रखा जाता है। जब पुजारी मूर्तियां बदलते हैं, तब उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है और उनके हाथों को भी कपड़े से बांध दिया जाता है। उस समय सारे शहर की बिजलियां काट दी जाती है और सुरक्षा इतनी बढ़ा दी जाती है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको यह भी बता दें, धर्म पुरुष ये बताते हैं कि जिस समय कल्कि अवतार होंगे,
इस ब्रह्म पदार्थ को धारण करेंगे और कली पुरुष का अंत करेंगे। जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में कली पुरुष का अंत कर देंगे, उस समय कलियुग समाप्त हो जाएगा। उसी समय सभी अधर्मी पुरुष भी समाप्त हो जाएंगे, अधर्म का नाश हो जाएगा और सतयुग की स्थापना होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कलयुग का अंत किस प्रकार होगा और भगवान कल्कि किस प्रकार से पापियों का नाश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।